हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं मेरा सिलेक्शन वर्ग 3 में हुआ है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो बस इसके बाद मैंने ये चैनल ओपन किया है ताकि मैं मेरे जैसे और स्टूडेंट उनकी हेल्प कर सकूं ताकि उनका सिलेक्शन भी पहली बार में हो। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि दी पहले आप वर्ग 3 प्री के बारे में बताएं, क्योंकि जब तक प्री क्लियर नहीं होगा तब तक सिलेक्शन की इस दौड़ में आप आगे जा ही नहीं पाएंगे। और बात भी सही है। इस वजह से आज मैं आपको मैंने प्री में कैसे तैयारी की थी, मैंने किन बुक्स से पढ़ा था, मैंने अपनी पढ़ाई में कितना समय दिया था, मैंने किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, टाइम मैनेजमेंट में कैसे करती थी, इन क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको देने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास बहुत से कमेंट वो आते हैं जिनके बारे में मेरी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। हाँ, मेरे पेज पे सिर्फ 2 वीडियो हैं, लेकिन बुक्स के बारे में बता चुकी हूँ, फिर भी लोग कमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं उनसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को देखें जो मैंने डाली है, और शायद आप देखती भी हैं तो स्किप कर करके देखती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो मेरे इसलिए मैं मेरी वीडियो इतनी लंबी नहीं रखती हूँ ताकि आपको स्किप ना करनी पड़े, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप जो पॉइंट आपको पूछना होता है आप वो स्किप कर देते हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना किया करें। और मैं प्री और मेंस दोनों की अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो बना दूंगी तो वो बहुत लंबी हो जाएगी और आप उसको देखेंगे नहीं। इसलिए आज की वीडियो होगी प्री के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से लोगों ने कहा था आप अपनी जर्नी बताइए, तो मैं आप लोगों को प्री की स्टार्ट करती हूँ। जैसे मेरी 12th क्लास हुई, मैंने डीएड किया। डीएड था मेरा रेगुलर बेस पे, और मैंने बीए साइड में किया, प्राइवेट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने जब डीएड स्टार्ट किया उस समय वर्ग 3 की भर्ती के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि कब होगी। और उस समय मुझे लगा था कि वर्ग 3 की भर्ती अभी कहाँ आएगी, क्योंकि 2022 में आई हुई थी, और उसके एक दो थोड़े समय बाद ही मैंने डीएड करना स्टार्ट किया था। तो मुझे लगा कि अभी तो 3-4 साल वैकेंसी नहीं आनी है। तो मैंने स्टार्ट की थी एसएससी की तैयारी। हाँ स्टूडेंट, मैंने की थी एसएससी की तैयारी। वो की थी मैंने बिनर्स से। मैंने बिनर्स का एक ऑनलाइन कोर्स लिया था, वो मुझे 750 रुपये का मिला था। तो उससे मैंने अखिल सर से इंग्लिश पढ़ी थी एसएससी के लिए, और कुंदन सर से हिस्ट्री, और एक नरेंद्र सर करके एक सर थे जो भूगोल पढ़ाते थे। तो मैंने ऐसे उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि एसएससी के एग्ज़ाम तो हर साल आते हैं, जब तक वर्ग 3 नहीं आएगा, अगर स्टडी हो गई तो देखेंगे एग्ज़ाम दे के। तो बस मैंने वो किया। फिर कुछ समय बाद डीएड के एग्ज़ाम आ गए फर्स्ट ईयर वालों के, और तभी बीए के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे, तो मैं उन दोनों में बिजी हो गई। जैसे ही डीएड के एग्ज़ाम हुए फर्स्ट ईयर के, तभी वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया कि अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होना है। और मैं बिल्कुल शौक, 2.5-3 महीने और वर्ग 3 का नोटिफिकेशन एकदम एग्ज़ाम। मैं मतलब मुझे इतनी टेंशन हुई कि ये क्या है, इतनी जल्दी नोटिफिकेशन, कम से कम 7-8 महीने तो देने चाहिए थे। अब मुझे जो पढ़ाई करनी थी 3-3.5 महीने मिले थे मुझे करनी थी, और मुझे वर्ग 3 के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। फिर सबसे पहले मैंने लिया था बिनर्स का सब्सक्रिप्शन। बिनर्स का मुझे मिला था 999 रुपये का वर्ग 3 का। तो मैंने उससे पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने जब बिनर्स से पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने बिनर्स से पढ़ा, लेकिन मुझे फिर समझ में आया कि मुझसे बिनर्स से पढ़ाई नहीं हो रही है। हिंदी तो मेरी वहाँ से हो गई थी, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ के अच्छे नहीं लग रहे, मुझे किसी और टीचर से करनी होगी। फिर मैंने की थी यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्री के लिए मैंने बिनर्स से भी पढ़ा था और मैंने यूट्यूब से भी पढ़ा था। अब मैं चलिए आपको सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। सबसे पहले हिंदी। तो हिंदी को मैंने बिनर्स से पढ़ा, जितेंद्र सर पढ़ाते हैं। नितिन सर से पढ़ा, मैंने उसके नोट्स भी बनाए थे। मैंने नोट्स बनाए, उसके बाद आप बुक पूछते हैं तो हिंदी के लिए मैंने अरिहंत की बुक, अरिहंत की सामान्य हिंदी की बुक आती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा भी दी है। मैंने उससे हिंदी पढ़ी, इसके अलावा मैंने किसी और से हिंदी नहीं पढ़ी। ये मेरी प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। ध्यान से सुन लें प्लीज़। हिंदी मैंने सिर्फ जितेंद्र सर से हिंदी पढ़ी, उसके नोट्स बनाए, और मैंने जो बुक बताई है हरिहंत की सामान्य ज्ञान की, उससे मैंने हिंदी की। इसके अलावा फिर मैंने मेंस में भी किसी और से नहीं पढ़ी। हाँ बस ये यूट्यूब से मैं क्वेश्चन लगाती थी, किसी भी रैंडम टीचर के मैं लगा लेती थी। मैं सीटेट के क्वेश्चन लगाती थी हिंदी के, और रीट के भी लगाती थी, क्योंकि एग्जाम सबका सेम होता है। तो बस मैंने क्वेश्चन लगाई, ये हुई हिंदी। और उसके बाद देखा जाए सीडीपी का, तो सीडीपी के लिए सबसे पहले मैंने, जैसे मैंने बताया, मैंने बिनर्स से पढ़ाई की थी। उसमें राजेश सर सीडीपी पढ़ाते हैं, तो मैंने उनके नोट्स बनाए। और मैंने उनके नोट्स बनाकर मुझे सीडीपी को समझ में नहीं आई थी उनकी। सच बता रही हूँ, मुझे उनकी सीडीपी समझ में नहीं आई। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सीडीपी पढ़ना स्टार्ट किया। गार्गी मैम करके एक मैम पढ़ाती हैं RWA पे, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। मैंने उनसे सीडीपी पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैंने उनसे सीडीपी पढ़ी, मुझे सीडीपी से प्यार हो गया। सच में उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई। मैंने एक अलग से रजिस्टर, मेरे 2 रजिस्टर हैं सीडीपी के, एक गार्गी मैम वाला, एक राजेश सर वाला। वो राजेश सर वाला पहले मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, गार्गी मैम से पढ़ने के बाद मुझे वो भी समझ में आने लगा। और आप लोग पूछे सीडीपी के लिए बुक, तो मैं अपना बताऊँ, मैंने सीडीपी के लिए कोई बुक नहीं ली। हाँ, मैंने नोट्स बनाए और मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। और मैं आप लोगों को भी ना एक चीज़ ही कहूँगी कि सीडीपी के लिए ना आप लोग बुक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। उसमें जैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप बुक में से कितना ही पढ़ लें नहीं बनेंगे, क्योंकि उस
पे ना बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछते होते हैं कि आप कितना ही रट लें, रटे हुए बच्चे हैं जो, वो जवाब नहीं दे पाएंगे प्रश्नों की। तो आप कोशिश करें, कोई अच्छा टीचर ढूंढें, उसके अच्छे से डीप नोट्स बनाएं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस किससे करें? सीडीपी की। तो सीडीपी की प्रैक्टिस आप गार्गी मैम भी करवाती हैं, और गार्गी मैम की मतलब जिस चैनल पर पढ़ाती हैं, एक और मैम है, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, वो बहुत अच्छे से सीडीपी के क्वेश्चन करवाती हैं, आप उनसे कर सकते हैं। और सचिन सर, और आप ये ना सोचें कि हमें एमपी के टीचर से ही पढ़ना है, ये सब्जेक्ट रीड सी टेट सब में मैच करते हैं, तो आप उनसे पढ़ें, क्योंकि आप उनसे पढ़ के देखेंगे आपको समझ में आएगा, वो हमारे एमपी के टीचर से ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लोग कोशिश करें आप उनसे पढ़ें। और सी टेट के लिए अगर आपको बुक लेनी भी है तो नोट नोट करें इस बात को, आप दोबारा से पूछेंगे, मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। सी टेट के लिए अगर आपको बुक लेनी है तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, लूसेंट की बुक सीडीपी की आती है। और अगर आप मुझसे मतलब पूछें कि अगर मुझे ही पढ़ना होता, वैसे तो मैंने नोट से और इतने एमसीक्यू लगा लिए थे ना कि मेरी सीडीपी इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे बुक की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर मैंने बुक ली थी, क्योंकि मेंस में एकदम सिलेबस चेंज हुआ था, पहले होने वाला नहीं था, तो अगर मेंस में लास्ट टाइम क्लियर पढ़ने के लिए मुझे बुक लेनी पड़ती सीडीपी की, तो मैं लेती नवनीत। हाँ, आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाके नवनीत बुक आती है सीडीपी की, आप वो सर्च करें, वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है। तो अगर आप मुझसे पूछते कि मैं कौन सी बुक लेती सीडीपी की, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, हम लुसेंट भी ले सकते हैं। तो ये आपका सीडीपी हो गया हिंदी सीडीपी। अब ईवीएस पे आते हैं। अब ईवीएस कैसे करनी है? तो ईवीएस के लिए आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की जो हमारे यहाँ एनसीईआरटी की बुक चलती है एनवायरनमेंट की, स्कूलों में आपको वो पढ़नी है एनसीईआरटी की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हाँ तीनों क्लास की आपको एनवायरनमेंट पढ़नी है। अच्छे से पढ़ें प्लीज़। और एनवायरनमेंट में मैं टीचर का बताऊँ तो मैंने जो जामिल सर हैं, जामिल सर से मैंने पढ़ाई की थी एनवायरनमेंट की। और एनवायरनमेंट का मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, आप उसमें कितना ही पढ़ लें, वो कहीं न कहीं रह ही जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में आप जानती हैं टॉपिक ऐसे ही होते हैं कि मैंने भी ऐसे किया था कि मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ी थी। मैंने पहले पहले तो बिनर्स में ना एक सर पढ़ाते थे, नाम मैं उनका भूल गई हूँ, तो शुरू में उन्होंने पढ़ाया, फिर जामिल सर आ गए थे बिनर्स में पढ़ाने के लिए। मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा जामिल सर से, तो बिनर्स में पढ़ाते थे, तो मैंने उनसे पढ़ी थी। फिर उसके बाद जो दीप्ति सिंह अकेडमी है, मैंने उनका कोर्स खरीदा वर्ग 3 का ईवीएस के लिए, क्योंकि मुझे ईवीएस में इंटरेस्ट तो था, लेकिन बिनर्स में मुझे उतना सही नहीं लगा था ईवीएस, तो मैंने दीप्ति सिंह का खरीदा, क्योंकि उस पर जो ईवीएस सर पढ़ाते हैं वो उसे सही लगे थे। तो मैंने दीप्ति सिंह के नोट्स बनाए, मैंने बिनर्स के नोट्स बनाए, और मैंने ईवीएस के लिए यूट्यूब पे भी क्लासेस देखी थी। जो भी ईवीएस की मैं तो डाल देती थी, ईवीएस फुल टेट जो भी वीडियो आ जाती थी तो मैं उनको देख लेती थी। तो मैंने इस तरीके से ईवीएस कंप्लीट की। और फिर आते हैं जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, जिसमें बहुत से लोग इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत। मैं मेरा बता दूँ, मैंने संस्कृत ले रखी थी, इंग्लिश मैंने नहीं ली थी, क्योंकि नहीं, वैसे तो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे एमपी में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब सेम है। तो मैंने संस्कृत ली। और मैं आप लोगों को बताऊँ, जिनने भी संस्कृत ले रखी है, बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने, क्योंकि अभी भी टाइम कम है। और ये है कि क्योंकि जिनने इंग्लिश लेके रखी है उनके लिए मेंस के लिए तैयारी हो जाएगी, नुकसान होने भी कुछ नहीं है। और जिनने संस्कृत ली है, बहुत से लोगों से कहेंगे मेंस में इंग्लिश पढ़ना है, तो हमने संस्कृत ले ली है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आपके प्री में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। संस्कृत बहुत ईजी आती है, जो लोग भी संस्कृत लेके रखें बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं आपको 2 चीज़ बता रही हूँ। सबसे पहले आपको वही RWA चैनल है, उस पे एक वर्षा मैम और एक शीतल मैम, 2 हैं, वो दोनों संस्कृत पढ़ाती हैं। आपको उनसे संस्कृत की वीडियोज़ देखनी है। उसके बाद आप एक बुक खरीद लें। बुक मैंने विनर्स की खरीदी थी, बहुत अच्छी है, सिंपल सादा, संस्कृत में कम ही पढ़ना पड़ता। आप विनर्स की संस्कृत की बुक लें, सस्ती भी आती है, आपको महंगी नहीं पड़ेगी। तो आप बुक पढ़ें विनर्स की, शीतल मैम या वर्षा मैम से क्लासेस लें, थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाएं, आपकी संस्कृत हो जाएगी। मैं कह रही हूँ संस्कृत में आपके 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बस इतना करने से। और जबकि आप इंग्लिश में कितने ही पढ़ते आएंगे, इतने अच्छे से इंग्लिश हम लोगों से नहीं हो पाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश वाले बोलेगा आप हमें डिमोटिवेट कर रही हैं। हो सकता है बहुत से लोगों की इंग्लिश अच्छी हो और अभी से पढ़ेंगे तो मेंस के लिए हो ही जाएगी, तो वो भी अच्छी बात है। और इंग्लिश में बोलूँ तो इंग्लिश मैंने प्री में ली तो नहीं थी, लेकिन मेंस के हिसाब से बोलूँ तो, क्योंकि मैंने एसएससी की तैयारी पहले स्टार्ट की थी, तो मैंने 2-3 महीने ऐसे नॉर्मल पढ़ना स्टार्ट किया था, वर्ग 3 आ गई थी। तो जब मैंने इंग्लिश एसएससी के टाइम पढ़ी थी, तो मेरे पास कुछ टॉपिक्स के नोट्स रखे हुए थे बने हुए, तो मैंने बस उनको रिवीजन किया था। और यूट्यूब से बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो एसएससी के या दूसरे एग्जाम्स के एमसीक्यू ग्रामर वाइज लगवाते रहते हैं, एडजेक्ट के, नाउन के, ऐसे। तो मैंने उनसे क्वेश्चन लगाए थे, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस जरूरी है।
तो बस आप लोग ये ऐसे करें। और इंग्लिश के लिए बुक मैं कल बता ही चुकी हूँ इंग्लिश के बारे में। अभी मैं बस अपनी जर्नी बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपने किस तरीके से पढ़ा वो बताओ। तो आज की वीडियो में जैसे मैंने पढ़ा मैं वो बता रही हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से पढ़े, पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है कि उसने पढ़ाई में बहुत सी मिस्टेक भी की है। ये चीज़ मुझे भी समझ में आती है, इसलिए मैं नहीं बताती कि मैंने कैसे पढ़ा। मैं ये बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो निकला हुआ स्टूडेंट होता है ना, वो ये तो जानता है उसने कितनी चीज़ें अच्छी की हैं, साथ में क्या उसने मिस्टेक्स की हैं वो भी जानता है। तो मैं क्यों आपको वो चीज़ें बताऊँ जो आपको नहीं करनी है, जो मुझे समझ में आई है। अगर मैंने जिन बुक से पढ़ा है, आप कह रहे हो वही बताओ वही बताओ। अरे मुझे अगर समझ में आई कि एक आध बुक थी जो अच्छी नहीं थी, मुझे इससे नहीं पढ़ना चाहिए था, तो मैं आपको क्यों सजेस्ट करूँ कि आप इससे पढ़ें? मैं आपको क्यों पढ़ना है उस बुक से? तो इस वजह से मैं आपको वही बताती हूँ जो आपके लिए ठीक हो। तो बस संस्कृत इंग्लिश हो गया। अब आते हैं मैथ पे। भाई मैथ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कहीं मैथ की बुक के लिए एनसीईआरटी करनी है कि नहीं, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। एक दीदी के, उनका नाम क्या नाम है, अग्रवाल है शायद, और नाम मैं भूल गई हूँ, शायद कंचन नाम है। अगर नाम गलत बोल दूँ तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे राइट कर देना। अग्रवाल है, ये मुझे याद है। तो उनके बिल्कुल विस्तार से उनकी रिप्लाई करती हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, टेट के लिए या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो एनसीईआरटी है वो तो बिल्कुल अमृत है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप एनसीईआरटी करें, अगर कम है तो ना करें। अभी वर्ग 3 के बारे में उन्होंने पहले से नोटिफिकेशन दे दिया था, आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम था, तो आप लोग करें। जब मेरे टाइम पर वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आया था पात्रता के लिए, तो उस समय हम लोगों को कम ही समय मिला था, शायद 3 साढ़े 3 महीने के समथिंग। और उसी समय मैं बता दूँ, मेरे टेट के मेरे मतलब डीएड के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे और बीए के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे। तो मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने एनसीईआरटी नहीं की थी। अगर आप लोग के पास टाइम है और आपका मन है तो कर लें, वरना मीन्स के लिए तो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर और एक ख़ास बात वैसे कहा जाए तो वर्ग 3 के लिए मैथ जो होती है वो एनसीईआरटी की बहुत यूज़फुल होती है, तो आप कर लें, आपके पास टाइम है। और मैथ की टीचर यूट्यूब पे पूछी थी मुझसे किसी ने, तो मैं मैथ की टीचर जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं सिर्फ एक ही नाम लेती हूँ, वो मेरे लिए एक मैजिक से कम नहीं है, दीपक मीना सर, बाय सत्यादि क्लासेस, सत्यादि शर्मा क्लासेस। तो कोई भी अगर मुझसे पूछ रहा है कि मैथ के किस टीचर से करूँ, तो मैं आप लोग को एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ प्लीज़ दीपक मीना सर से पढ़ें। मतलब मैं कुछ वो वैसा नहीं कह रही हूँ, मतलब कि मेरे फेवरेट हैं, फेवरेट इसलिए क्योंकि मैंने तो टीचर से पहले पढ़ के देख लिया, तब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे नहीं करनी ये क्या है मैथ। वैसे मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑनलाइन टीचर्स के पढ़ाने का तरीका मुझे सही लग ही नहीं रहा था। ऑफलाइन वाली बाई भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने दीपक सर से पढ़ा, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वजह से मैं सेकंड ऑप्शन भी नहीं दूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो सर इकलौते हैं मैथ के लिए। तो आप मैथ उनसे पढ़ लें, और अगर आपको किसी और को समझ में आती है तो आप उनसे पढ़ लें, और मैथ के लिए आप खुद पूछें। तो अरिहंत की एप्टीट्यूड वर्ग 3 के लिए मैथ की एक बुक आती है, आप उससे करें। और मेरी बात माने तो आप कोशिश करें कि जब भी आप मैथ किसी भी टीचर से करें तो उसके नोट्स बनाएँ। नोट्स भी आपको 2 तरीके से बनाने हैं। कैसे? पहले तो जितने भी फ़ॉर्मूला हों, जो चीज़ें रटने बेस पे हों, आपको 8-10 पेज पिंच कर लेना है, और उन पे सारे आपको सूत्र लिख लेना है। ये चीज़ मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ, पर आप लोगों ने देखा तो होगा नहीं, कोई बात नहीं। तो 8-10 पेज मैंने अपने मतलब मैंने किस तरीके से वो 8-10 पेज तैयार किए थे, ये वीडियो में बताया है, आप लोग जाकर उसे देख लेना। तो 8-10 पेज आपने पिंच किए, जिस जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसमें जितने भी सूत्र आते जाएँ, या वो जो कहते हैं कि इस चीज़ को आपको डायरेक्ट याद रखना है, वो 8-10 पेज में आपको लिखना है। एक बनेगा आपका फेयर रजिस्टर, जिसमें आप सूत्र वगैरह लिखेंगे, टॉपिक का नाम डालेंगे और कुछ क्वेश्चन लिख लेंगे। और हाँ, नोट्स इतने भारी नहीं बनाने हैं आपको कि आप हर क्वेश्चन लिखते जाएँ। वो एक टॉपिक में अलग-अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक नाम, उसके जिस आधारित प्रश्न है वो, उसके अंदर 2 प्रश्न, खत्म। ज़्यादा डीप नोट्स नहीं बनाने हैं अपन को, नोट्स नहीं बनाने, एक बुक खरीद लें, ठीक है? तो अरिहंत की मैथ की बुक आती है वर्ग 3 वालों के लिए, आप वो खरीद लें, या फिर आप चाहें तो किसी कोचिंग संस्थान की भी बुक खरीद सकते हैं मैथ के लिए, पात्रता के लिए, तो वो भी ठीक रहेगी। तो बस जीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए। तो बस मैंने इस तरीके से पढ़ाई की थी, जो मुझसे पूछ रहे थे। और टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट में आपको बताऊँ कि वर्ग 3 में इतनी डीप मैथ नहीं पूछी जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, टाइम मैनेजमेंट करना ना पड़े, तो आप उसकी टेंशन ना लें। आप ये है कि मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट ज़रूर कर लें, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे आपसे कि आपको बहुत टाइम लग जाए।
तो आप उसकी टेंशन ना लें। मैं मेरे प्री के बारे में आपको बताऊँ तो मेरा पेपर 11 मिनट पहले ही हो गया था। हाँ, 11 मिनट पहले, और मैंने सबमिट भी कर दिया था। मुझसे लोग बोलते हैं कि पेपर हो भी जाए फिर भी सबमिट मत करना, मैंने कर दिया। और जब मैंने सबमिट किया, मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब भाई इतना टफ सा पेपर लग रहा था, मेरे आँखों में आँसू आ रहे थे। मैंने कहा अब तो भाई मुझे पता है, मतलब कि मेरी जो कैटेगरी है तो मुझे 75 नंबर लाने थे। हाँ, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपको कितने नंबर लाने हैं पास होने वास्ते। कुछ लोगों को 75 लाने होंगे, कुछ को नंबर, तो मुझे 75 लाने थे। तो जब मैं सबमिट करने वाली थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे 70 मार्क्स आएँगे, 73 आएँगे, मतलब मैं 1-2 नंबर से रह जाऊँगी। ये डर था मेरे अंदर, मुझे लग रहा था नहीं तो रह जाऊँगी यार, या तो 1 नंबर से, मतलब ये भी नहीं लग रहा था कि बहुत कम आएँगे। बस ऐसा लग रहा था या तो 1 नंबर से रह जाऊँगी या 2 नंबर से रह जाऊँगी। अब मैंने सबमिट किया, वहाँ पे लिखा था 106। मेरी आँखों में आँसू आ गए सच में। अब मेरे बगल में एक मतलब लड़की बैठी हुई थी, तो फिर जब मतलब थोड़ी तो हल्की-फुल्की सा, मतलब नॉर्मल बात कर ही लेते हैं, तो मतलब 2-3 मिनट बाद उसने भी सबमिट कर दिया था। जब उसने सबमिट किया तो उसने मुझसे पूछा कि कितने नंबर आए सारे में? तो मैंने उसका 106 कहने लगी, वाह! बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो मैंने कहा थैंक यू। और बस, तो ये था मेरा प्री का सफ़र जो मैंने आपको बताया। सच में बहुत अलग ही फीलिंग आती है उन सालों को याद करके, क्योंकि भाई पढ़ाई के समय कितनी टेंशन होती है, ये मुझसे अच्छा तो कोई नहीं समझ सकता। इस वजह से मैंने ये चैनल ओपन किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि बस आप नहीं हैं अकेले जो रो रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन होता है एक टाइम पे वो भी रो रहे थे। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वो रोने के साथ मेहनत भी कर रहे थे। तो आपको भी वही करना है, रोइए, टेंशन करिए, एंग्ज़ायटी फ़ील करिए, लेकिन पढ़िए, साथ में पढ़िए। और मैं आप लोग को एक सीक्रेट बात बताती हूँ ना, लास्ट तक लोग रुकते नहीं है ना, ये लास्ट में रुकना इसलिए ज़रूरी होता है कि पात्रता में तो दिन कैसे पास हो, इसकी एक ट्रिक है। आपको फ़ोकस करना है सबसे ज़्यादा सीडीपी पे। हाँ, अगर आपने सबसे अच्छी अपनी सीडीपी कर ली ना, आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। देखो पहली बात तो मैं बता दूँ, सीडीपी अपने आप में एक पेडागोजी है। हाँ, सीडीपी अपने आप में एक पेडागोजी सब्जेक्ट है, और आप ये जानते हैं हर सब्जेक्ट में पेडागोजी आने वाली है 15-15 नंबर की। अब एक तो सीडीपी अपने आप में पूरी पेडागोजी है, 4 सब्जेक्ट में, और आपकी पेडागोजी आनी है 15-15 नंबर की। अब आप बताइए कितने नंबर की पेडागोजी आनी है? 60 से 70 नंबर की आपकी पेडागोजी आनी है। पास आप कितने में होना है? 75 में। ज़्यादातर मतलब 90 वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर 75 वाले ज़्यादा होंगे। क्योंकि 60-70 नंबर की पेडागोजी आनी है और आपको 75 लाने हैं। आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप सीडीपी अच्छे से पढ़िए, पेडागोजी की यूट्यूब पे बहुत लोगों की वीडियोज़ डली हुई हैं। आप सत्यार्थी शर्मा क्लासेस पे जाइए, उस पे डली हुई है। और आपको एमपी टेट की नहीं मिलती, कोई बात नहीं, आप रीट की, यूपी टेट की लगाएँ। यहाँ के जो एग्ज़ाम होते हैं वो कहीं हवा से बन के नहीं आते। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं जो अदर स्टेट में पूछे जा रहे हैं। आप अपनी पेडागोजी पे ध्यान दें। आप 60-65 नंबर की पेडागोजी अच्छी हो गई। हिंदी में समास आएँगे, संधियाँ आएँगी, ये तो आप बचपन से कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे नहीं तो भी आपके सही हो जाएँगे। 75 नंबर ऐसे और थोड़े बता तो आप कर ही लेंगे, तो आप पास तो वैसे ही हो जाएँगे। अगर मतलब जिसको सिर्फ़ पास होना है, अभी अच्छे से तैयारी नहीं है, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ आप टेंशन क्यों कर रहे हैं मेरी मानें। पेडागोजी पे अच्छे से ध्यान दें, हिंदी पे ध्यान दें, और थोड़ी-सी मेहनत करते रहें। बस इतना करें, ज़्यादा भी आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं पढ़ना है। सब कहते हैं सारे सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें, मत करो। पहले आप 3-4 सब्जेक्ट ऐसे बना लो जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जिनमें आप नंबर ला सकते हो, उनको अच्छे से तैयार करो। ये पात्रता है, मेंस नहीं। मेंस में सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है, पात्रता पे नहीं देना होता है। पात्रता में अगर आप सब सब्जेक्ट पे ध्यान देंगी और आप अपने सारे सब्जेक्ट खराब कर लेंगी, बस हो गया काम। इसलिए पहले आप अपने 3 सब्जेक्ट ढूँढ लें। मैं सबसे पहले तो कहूँगी पेडागोजी को साइड नहीं करना है, वरना कोई कहे पेडागोजी हटा देते हैं ना, बाकी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेडागोजी तो मेंस में आनी नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, पात्रता में आपकी इतनी पेडागोजी आनी है ना कि आप उसको साइड कर देंगे, तो आप मेंस तक ही नहीं पहुँच पाएँगे। इसलिए सीडीपी पढ़ें, पेडागोजी पढ़ें, और एक आप हिंदी पढ़ लें, और जो संस्कृत वाले हैं वो संस्कृत को थोड़ा-थोड़ा ध्यान देते रहें। वैसे संस्कृत में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आप उसको थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ेंगे ना तो आपकी वो सही हो जाएगी। संस्कृत बहुत ईज़ी पूछी जाती है। तो बस टेंशन नहीं लेना है। आपको पहले, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ें, और पहले आपको ये अपने 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाने, और मेरे टीचर्स ने भी मुझे ये सलाह दी थी कि कोई 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बना लो, बस वहीं पास हो जाओगे। वैसे भी 3 सब्जेक्ट कितने नंबर के हो गए? 90 नंबर के, तो और क्या चाहिए? तो बस आप लोग यही करें कि 3 सब्जेक्ट को आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना लें, और पेडागोजी को ना छोड़ें। अगर आप पेडागोजी कर ले रहे हैं तो आप पास हैं, और हाँ, अगर आपसे पेडागोजी की सीडीपी नहीं बन रही है तो थोड़ी दिक्कत की बात है। तो बस ये वीडियो यहीं पे